क्या आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे दिया है और क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है? द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है बेहतरीन करियर ऑप्शन। इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री जैसे कोर्सेज शामिल है। असिस्टेंट नर्सिंग, ANM, GNM, MLT, DMLT, OT टेक्नीशियन, BSc MLT, BSc OT, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी % जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। मुंबई लोकसभा इलेक्शंस के पहले MIM पार्टी में फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पार्टी के पोस्ट होल्डर द्वारा रेजिग्नेशन की धमकी भी दी गई है। बताया गया कि नॉर्थ सेंट्रल से रमजान चौधरी को टिकट देने पर पार्टी में नाराजगी पाई जा रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार 84 की उम्र में भी इलेक्शन कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उसी दौरान उनकी तबीयत खराब होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद से उन्होंने कुछ दिन कैंपेन से ब्रेक लेने का फैसला किया है और अपने बिहाफ पर अपने परिवार को कैंपेन की जिम्मेदारी सौंपी है। भिवंडी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 48 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसमें से 31 कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट किया गया है और 8 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, जबकि 9 कैंडिडेट्स ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। इसी दौरान आज़ाद उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह भी जाहिर किया गया है और बताया गया कि नीलेश सांबरे का चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन होगा। भिवंडी लोकसभा चुनाव के पहले 9 कैंडिडेट्स ने आज अपना नाम वापस ले लिया है और इस बार सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला बीजेपी से कपिल पाटिल, एनसीपी से रुपेश महात्रे उर्फ बालिया मामा और आजाद उम्मीदवार नीलेश सांबरे के दरमियान देखा जा रहा है। इसके अलावा भी कई नेशनल पार्टीज, स्टेट लेवल रजिस्टर्ड पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भिवंडी शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं और दिन ब दिन लाखों रुपए की लूट अंजाम दी जा रही है। एक बार फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेन स्नैचिंग की गई, जिसमें 1 लाख रुपए और 40,000 रुपए कीमत के चेन गले से खींचकर स्नैचर्स फरार हो गए। दोनों मामलों में अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन हमेशा की तरह अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। भिवंडी लोकसभा चुनाव के लिए MIM पार्टी द्वारा अपने कैंडिडेट का नाम दाखिल किया गया है, जिस वजह से नागरिकों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है और MIM पार्टी को बीजेपी की टीम B करार दिया गया है। लोगों ने कहा कि MIM की वजह से मुस्लिम वोट्स खराब होते हैं, जिनका फायदा बीजेपी के कैंडिडेट को होता है। गुजरात में एक शख्स ने अपनी बीवी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद भी दरख्त से लटककर अपनी जान ले ली। बताया गया कि आरोपी को अपनी बीवी पर बेवफाई का शक था, जिसको लेकर दोनों में बहस हुई और फिर आरोपी ने गुस्से में अपनी बीवी का गला घोंट दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद भी एक दरख्त पर फांसी का फंदा लगा लिया। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे जुए के अड्डों पर एक बार फिर छापा मारते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया। हर दफा कार्रवाई होने के बावजूद मटका जुआ खेलने और खिलाने वाले दोबारा बेखौफ होकर जुए का कारोबार करते हैं और इस बार क्राइम ब्रांच की टीम ने धामनकर नाका और खाड़ीपार स्थित 2 जुए के अड्डों पर कार्रवाई की और 10,033 रुपए भी बरामद किए। मुंबई में मामूली विवाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बताया गया कि नशे की हालत में आरोपी ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया और फिर उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी और उसकी मां ने मिलकर खून साफ किया और सबूत छुपाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की मां को गिरफ्तार किया है। नांदेड़ जिले में बारातियों से भरा एक टेम्पो सड़क हादसे का शिकार हो गया। ड्राइवर ने टेम्पो पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण टेम्पो उलट गया और इस हादसे में 26 लोग जख्मी हो गए। यहां तक कि एक 8 साल के बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों का इलाज अब भी जारी है।